एवरीथिंग सैम में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। चलिए ये देख रहे हैं जो एसटीटी का जो आंसर की बोर्ड द्वारा जारी कर दिया गया है और ये जो है आज हम डिस्कशन करेंगे आंसर की के साथ। ये जो एग्ज़ाम हुआ है 17 सितंबर 2020 को, इसका टाइम जो है देख लीजिए। लास्ट सीटिंग का है 4 बजे से 6:30 में। ये तीसरा घंटी का है और ये है पेपर 1 सोशल साइंस का जो है 107 कोड है उसका है। तो हम देख लेते हैं सबसे पहले। इससे पहले हमने जो 1 से 50 क्वेश्चन उसको अपलोड कर दी है, ये वीडियो बनाकर देख लीजिए। आंसर की लगा हुआ है, इसमें आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और अब हम 50 से आगे यानी इससे आगे जो हिस्ट्री का क्वेश्चन है, सबसे पहले हम हिस्ट्री का क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद इस तरह से हम बारी बारी के 50-50 क्वेश्चन का सेट देखते जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम हिस्ट्री को आप शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हिस्ट्री में आप क्वेश्चन देख लीजिए। ये देखिए यहाँ से हिस्ट्री का क्वेश्चन हो गया 1 नंबर से और हिस्ट्री का क्वेश्चन हम देखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम हिस्ट्री का क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया है हिस्ट्री में, इनमें से किस जिले में चेचर एक प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल का उत्खनन हुआ है। चेचर एक प्रसिद्ध जो पुरातात्विक स्थल जो खनन हुआ है वो कहाँ है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वैशाली में है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इनमें से कौन सा युग्म हर्यक वंश से संबंधित है। हर्यक वंश से संबंधित कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बिंबिसार और अजातशत्रु जो है हर्यक वंश से संबंधित है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इतिहास का है क्वेश्चन। स्टेट का जो एग्ज़ाम हुआ है 2020 में, उसका जो है ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ, उसी का आंसर किया है, ठीक है दोस्तों। चलिए हम देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है उदयभद्र उत्तराधिकारी कौन था, यानी उदयभद्र किसका उत्तराधिकार था, अजातशत्रु का, ठीक है, जिसको उदयन भी कहा जाता है, यही है उदयभद्र, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इनमें से कौन सा प्रदेश बिंबिसार को कौशल देवी से विवाह में दहेज के रूप में सौंपा गया था, तो ये हो जाएगा काशी, ठीक है, काशी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है 5वां क्वेश्चन, महाशिलाकंटक क्या था, तो इसका आंसर हो जाएगा एक प्रकार का हथियार था महाशिलाकंटक, ठीक है दोस्तों। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देख लिए, तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुआ है, तो ये है पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगति हुआ है अशोक के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र में नगर प्रशासन की देखभाल के लिए कितनी समितियाँ बनी थी, तो ये जो समितियाँ बनी थी 6 समितियाँ बनी थी, ठीक है दोस्तों। इसका सी आंसर हो जाएगा 6 समितियाँ बनाई गई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किसकी हत्या के बाद पुष्यमित्र शुंग ने राज्य सत्ता पर अधिकार कर लिया था, तो यह है बृहदर्थ के बाद जो है पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना किया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हो गया, नालंदा महाविहार का स्थापना कौन था, तो कुमारगुप्त ने। नालंदा महाविहार का संस्थापक कौन है, तो कुमारगुप्त, ठीक है, गुप्त वंश से संबंधित है ये। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इनमें से किस साहित्य कार्य में समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का विवरण मिलता है, तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किससे है, तो समुद्रगुप्त से है, तो इसमें ये इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख किसके अभियानों से संबंधित है, तो यह है समुद्रगुप्त से संबंधित इलाहाबाद स्तंभ लेख। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इनमें से कौन सा पहले भारत है, सबसे पहले भारत कौन आया है, तो मेगास्थनीज आया है, ये आया है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आए थे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, जैन साहित्य के अनुसार बाहुबली का गोमतेश्वर सुपुत्र था, किसका था, इसका जो आंसर हो जाएगा ऋषभदेव एवं सुनंदा को। फिर से क्वेश्चन देख लीजिए, जैन साहित्य के अनुसार बाहुबली या गोमतेश्वर सुपुत्र था किसका, तो ऋषभनाथ एवं सुनंदा का, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला कह रहा है 14 नंबर, वर्तमान बिहार के किस जिला में प्रसिद्ध बाबर की पहाड़ियाँ स्थित है, तो ये जहानाबाद हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। गया, इसमें बहुत जगह गया लिया है लेकिन गया नहीं होगा, जहानाबाद ही होगा। गुप्त काल के दौरान किस भाषा का अधिक विकास हुआ था, तो संस्कृत, गुप्त काल का भाषा ही था संस्कृत। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इनमें से कौन धर्मपाल से संबंधित है, तो विक्रमशिला धर्मपाल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, तुगलक काल के दौरान बिहार की राजधानी कहाँ थी, तो बिहार शरीफ तुगलक काल के दौरान। अगला क्वेश्चन, इनमें कौन सा कुमार गुप्त के बाद उत्तराधिकारी नहीं हुआ है, तो ये जो है चंद्रगुप्त, ये गुप्त वंश मौर्य वंश से संबंधित है, बाद बाकी ये जो जितना है सभी है गुप्त वंश से संबंधित, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बिहार शरीफ अभिलेख संबंधित है किससे, तो सिकंदर लोदी से बिहार शरीफ अभिलेख संबंधित है। किस वर्ष बाबर ने अफगानियों को पराजित किया था, तो 1529 ईस्वी में पराजित किया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लो, वर्तमान में जिला का नाम क्या है जहां 1539 ईस्वी में निर्णायक युद्ध हुआ था, ये चौसा का युद्ध हुआ था 1539 ईस्वी में, बक्सर में ये स्थान पड़ता है। अगला क्वेश्चन इनमें से किसका मजार बिहार के मनेर में स्थित है, तो शाह दौलत का
जो है मज़ार जो है मनेर में स्थित है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस स्थान पर मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद से अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी? तो ये मुंगेर हो जाएगा। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 24 नंबर, आरा हाउस कहाँ स्थित है? तो आरा हाउस कहाँ है? तो आरा में ही है आरा हाउस। अगला क्वेश्चन, अकबर के शासनकाल में मीर बख्शी ने कौन सा पद संभाला था? तो सेना के प्रमुख थे मीर बख्शी। अगला क्वेश्चन कह रहा है गुप्त वंश से कौन जुड़े हुए हैं? तो इसमें से सब है, बारामिहिर, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त सभी है गुप्त वंश से संबंधित, इसमें सभी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ब्रिटिश कैबिनेट के 3 सदस्यों की सिफारिश पर कैबिनेट मिशन भारत आया, इनमें से कौन सा विषम है? तो देखिए इसके सदस्य में जो थे कौन कौन थे, पंथिक लॉरेंस था, स्टीफन क्रिप्स था और एबी अलेक्जेंडर था। इसमें लॉर्ड इरविन नहीं था, तो इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। इनमें से कह रहा है कौन सा विषम है? तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो देख लीजिए बिहार में जो सूखा आया था 1772 ईस्वी में, असहयोग आंदोलन 21-22 में, और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1936 में नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह 1917 में होता है। इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगला क्वेश्चन दे, पुणे में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक किए हैं, 2 नंबर इसका आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन कर रहा है गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हस्तांतरित हुए थे? तो 1931 ईस्वी इसका आंसर हो जाएगा, 1931 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया है? तो ये जो आए हैं 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आए हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा 1928 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष में अस्थाई बंदोबस्त लागू हुआ था? तो अस्थाई बंदोबस्त 1793 ईस्वी में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जमींदार निम्नलिखित में से किसके लिए जिम्मेदार थे? तो कंपनी को राजस्व का भुगतान करना, इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं झांसी की रानी किस वर्ष युद्ध में मारी गई? तो ये जो है 1858 ईस्वी में ये मारी गई थी युद्ध में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगला क्वेश्चन कर रहा है हिंद स्वराज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो महात्मा गांधी जी द्वारा लिखे गए हिंद स्वराज पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 1942 ईस्वी के बम्बई कांग्रेस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? तो अबुल कलाम आज़ाद जी ने की है 1942 ईस्वी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन कर रहा है मार्च 1929 ईस्वी में संविधान के निर्माण से पहले मोहम्मद अली जिन्ना ने कितनी मांगे रखी थी? 1929 में संविधान के निर्माण से पहले मोहम्मद अली जिन्ना ने कितनी मांगे रखी थी? तो ये हो जाएगा 14 मांगे रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे राजेंद्र प्रसाद जी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए भारत छोड़ो आंदोलन को कहा जाता है? तो अगस्त क्रांति कहा जाता है भारत छोड़ो आंदोलन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1857 के विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे गवर्नर जनरल। अगला क्वेश्चन कर रहा है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष से संबंधित है? तो 1855 ईस्वी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन कर रहा है 1784 में इनमें से किसकी स्थापना हुई? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना जो हुए हैं 1784 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला कह रहा है बस्तर के किस वन समुदाय ने पहली बार अंग्रेजों को खिलाफ विद्रोह कर दिया था? तो मुरिया समुदाय, इसका आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है महाभारत में कितने पर्व है? तो 18 पर्व है या भाग है 18 को, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इनमें से किसे विष्णु का अवतार माना जाता है? तो बुद्ध को विष्णु का अवतार माना जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा दक्षिण पश्चिमी महाजनपद था? तो ये अवंती दक्षिण पश्चिम महाजनपद था। अगला क्वेश्चन कह रहा है संबोधि किसको संदर्भित है? तो ये है पूजा स्थल, इसमें संबोधि संदर्भित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है 48 नंबर इनमें से कौन सी जोड़ी सूफीवाद से संबंधित है? तो ये होगा चिश्ती और सुहरवादी, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन विजयनगर राजाओं को कहा जाता था? तो नरपति इसको कहा जाता था, सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। इन हड़प्पा स्थलों में कौन नज़दीकी पड़ोसी नहीं था? तो इसका बनवाली हो जाएगा आंसर, इसका सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से देख लीजिए हिस्ट्री का हो गया। इसके बाद ज्योग्राफी का क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ज्योग्राफी का क्वेश्चन पहला क्वेश्चन कर रहा है ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के बीच पाए जाने वाला असंतता कहलाती है? तो कॉनरोड असंतता कहलाती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए इनमें से कौन सा अपर्दन का कारक नहीं है? तो इसका हो जाएगा समुद्र तट अपर्दन का कारक नहीं है। पवन भी होता है, बहता हुआ जल होता है, हिम नदी होता है। ठीक है दोस्तों,
अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्षतिपूर्ति तल की संकल्पना किसने की थी? तो प्राट ने क्षतिपूर्ति तल की संकल्पना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर के बीच कितना ऊर्जा का स्थानांतरण होता है? तो केवल 10% होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, चक्रवात का केंद्र कहलाता है, आंख कहलाता है चक्रवात का केंद्र, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, महेंद्रगिरी कहाँ स्थित है? तो पूर्वी में महेंद्रगिरी स्थित है, पूर्वी घाट में। इसके बाद अगला क्वेश्चन, कोटेश्वर के अनुसार इनमें से कौन सा जेट स्ट्रीम भारतीय मानसून के लिए जिम्मेदार है? तो उष्ण पूर्वी मानसून जिम्मेदार है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, कील नहर जोड़ता है तो बाल्टिक सागर और कोई सागर है उसको जोड़ता है। इसमें जो आंसर लिया है इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सिम्पलीपाल आरक्षित जैव मंडल अवस्थित है? तो उड़ीसा में है। अगला क्वेश्चन, भारत एक सदस्य है किसका? तो ओपेक का सदस्य नहीं है, OECD का भी नहीं है, आसियान का नहीं है, साप्टा का सदस्य है भारत, ठीक है दोस्तों। इसके बाद अगला क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी किस प्रकार की घाटी से होकर बहती है? तो रैंप घाटी से होकर ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। अगला क्वेश्चन करें, सैन एंड्रियास भ्रंश उदाहरण प्रस्तुत करता है किस प्रकार का? तो संरक्षित प्लेट किनारा का उदाहरण प्रस्तुत करता है क्या? सैन एंड्रियास भ्रंश, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है 63 नंबर, उच्च मानव विकास सूचकांक का मान कितना होता है? तो 0.1 से ऊपर होता है, यानी 1 होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन सा उत्तर भारतीय शहर नहीं है? कानपुर है, इसके बाद शिमला भी है और अमृतसर है। इसमें कह रहा है कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा नागपुर हो जाएगा, 2 नंबर आंसर, ठीक है दोस्तों। झूम कृषि इंडोनेशिया में किस नाम से जाना जाता है? तो लदांग के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, विटीकल्चर से संबंधित प्रदेश कौन सा हो जाए? तो कैलिफोर्निया जो होता है विटीकल्चर से संबंधित हो जाएगा, अंगूर उत्पादन से। इनमें से जर्मन भूगोल वेताओं के सही अनुक्रम है? जर्मन भूगोल वेताओं के बारे में पूछा है तो रीटर और रेटजल जो है जर्मन भूगोल वेता हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 68 में, इनमें से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो ये जो जर्मन ऑटोवान ये सही है, फ्रांस ऑटो रूट्स ये भी सही है। इसके बाद कह रहा है भारत राजमार्ग ये भी सही, तो इसमें कह रहा है नहीं है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा C नंबर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन, सिलिकॉन घाटी कहाँ अवस्थित है? सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में जो है सिलिकॉन घाटी अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, किस देश में किरूना एवं गैलीभारा लॉ अयस्क क्षेत्र है? किरूना और गैलीभारा लॉ अयस्क क्षेत्र किस में है? तो स्वीडन देश में है, ठीक है दोस्तों, याद रखना है, A नंबर आंसर हो जाएगा। लानोस एवं कंपोज किसके उदाहरण है? तो सवाना घास के उदाहरण है लानोस और कंपोस्ट, इसको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, सिंगरैली एवं सिंगरैनी के लिए राज्यों का सही युग्म क्या हो जाएगा? तो मध्य प्रदेश एवं तेलंगाना हो जाएगा। सिंगरैली हो गया मध्य प्रदेश में, सिंगरैनी हो गया तेलंगाना में, ठीक है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 73 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भूगर्भिक दृष्टि से उत्तर भारत का विशाल मैदान किससे बना है? तो गर्त संरचना से बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, भारतीय जनगणना विभाग के अनुसार किस वर्ग के शहर का जनगणना आकार 50,000 से 99,999 होता है? तो ये वर्ग हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसका अगला क्वेश्चन, खनिजों का कौन सा युग्म बैलाडीला एवं भंडारा के लिए सही है? तो लौह अयस्क एवं मैग्नीज हो जाएगा, बैलाडीला और भंडारा के लिए संबंधित है, इसका आंसर हो जाएगा D नंबर, लौह अयस्क एवं मैग्नीज, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन का, इनमें से कौन सा एक राज्य अधिक सूखाग्रस्त है? तो इसमें जो हो जाएगा गुजरात अधिक सूखाग्रस्त है, ठीक है दोस्तों, इसका आंसर जो हो जाएगा D नंबर हो गया। अगला क्वेश्चन कर रहा है, किस राज्य में तारापुर परमाणु ऊर्जा इकाई स्थापित है? तो महाराष्ट्र में हो जाएगा। भारत में सबसे व्यापक महाद्वीपीय शेल्फ पाया जाता है? तो आर्कटिक महासागर में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें किस वर्ष किसे पूर्व में मैनचेस्टर कहा जाता है? तो ये ओसाका हो जाएगा। किसे पूर्व में मैनचेस्टर कहा जाता था? तो इसे ओसाका को कहा जाता था, इसका आंसर ए हो जाएगा। भारत की सबसे दक्षिणी पहाड़ी कौन सी है? तो इलायची की पहाड़ी सबसे दक्षिणी पहाड़ी है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा वर्षण का एक रूप है? तो वर्षण का रूप जो हो जाएगा ओला वर्षण का ही रूप होता है दोस्तों।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कर्क रेखा स्पर्श नहीं करता है कहाँ से, तो उड़ीसा से स्पर्श नहीं करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा कौन सी रिफाइनरी स्थापित की गई है, तो मथुरा हो जाएगा, पानीपत, डिगबोई, इसमें सभी हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी आंसर डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा भारत का जल विभाजक नहीं है, तो पूर्वी घाट जो है जल विभाजक नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है 85 नंबर में जो कह रहा है, उत्तर से दक्षिण की ओर इनमें से कौन सा सही क्रम है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसमें देख लीजिए सिक्किम हो जाएगा, मणिपुर, मिजोरम, सबसे ऊपर में सिक्किम हो जाएगा, इसके बाद मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा हो जाएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर। ठीक है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा रोपण फसल है, तो ये रोपण फसल का उदाहरण क्या हो जाएगा, तो नारियल हो जाएगा रोपण फसल का उदाहरण। ठीक है दोस्तों, डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी सही नहीं है, तो सैंड स्टोन से क्वार्टर्ज बनता है, ये सही है। ग्रेनाइट से नीस बनता है, ये भी सही है। नीस से सिस्ट बनता है, ये भी सही है। चूना पत्थर से स्लेट बनता है, ये सही नहीं है। इसमें कह रहा है नहीं है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन भारतीय भूविज्ञान का सबसे पुराना से नए का सही क्रम है, तो इसका हो जाएगा पुराना से नए क्रम, तो सबसे पुराना हो गया धारवाड़ हो जाएगा, इसके बाद विंध्यन हो जाएगा, इसके बाद जुरासिक हो जाएगा, इसके बाद शिवालिक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है इनमें से कौन जलप्रपात बिहार में स्थित है, तो दुर्गावती और काकोलत है जो बिहार में स्थित है, इसका आंसर सी हो जाएगा। किस नदी को घाघरा नदी के नाम से भी जाना जाता है, तो सरयुग नदी को घाघरा नदी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद कह रहा है नदी अपहरण में कौन सी क्रिया सहायक होती है, तो अपरदन की क्रिया होती है नदी अपहरण में सहायक। ठीक है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिए, पृथ्वी के आंतरिक भाग को सियाल, सीमा और निफे में किसने वर्गीकृत किया है, तो स्वेस महोदय ने इसे विभाजित किए हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन कर रहा है कोबर द्वारा भूसंती के दोनों ओर बने पहाड़ों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, रैंड केटेन का प्रयोग किया जाए, रैंड केटेन का प्रयोग किया जाए, तो इसको याद रखना है। मिसिसिपी नदी किस प्रकार का डेल्टा बनाती है, तो ये हो जाएगा पंजाकार डेल्टा बनाती है। कौन, मिसिसिपी नदी पंजाकार डेल्टा बनाती है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है इनमें से कौन सा एक गर्म महासागरीय जलधारा नहीं है, नहीं की बात कर रहा है, तो अलास्का है, ब्राज़ील है और मोजाम्बिक है। इसमें कह रहा है नहीं, तो नहीं हो जाएगा कैलिफोर्निया की जलधारा गर्म जलधारा नहीं है, ये ठंडी जलधारा है। इसके बाद हरा कीचड़ के हरे रंग की उपस्थिति का कारण क्या है, तो पोटेशियम के सिलिकेट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। इसके बाद कह रहा है निम्न में कौन सा मछली बैंक नहीं है, तो डोबर बैंक है, रीड बैंक है, जॉर्ज बैंक है। इसमें आंसर जो हो जाएगा, कह रहा है नहीं है, तो ये हो जाएगा स्विस बैंक। ये स्विस बैंक नहीं है जिसमें पैसा वैसा रखा जाए, तो वो स्विस बैंक हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा समुद्री बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है, तो काकीनाडा इसमें पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 7 मई 2020 को विशाखापत्तनम के पास एक रासायनिक कारखाना से कौन सी गैस लीक हो गई, तो स्टाइरीन हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। इसके बाद देख लीजिए लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर, हम देखेंगे श्योक नदी किस ग्लेशियर से निकलती है, तो रीमो ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद जो भी क्वेश्चन है हम अगले वीडियो में लेके आएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।